रिसीव करने वाला ही व्यक्ति है अरविंद हंस जी। उस नोटिस के बारे में मुझे जानकारी भी नहीं था, लेकिन वही लोग आज ये पैसा मिल जाता तो बंदर बाट करते वो लोग और फिर विरोध प्रदर्शन नहीं करते और न कल का बंदी का घोषणा करते। कि जो कल के लोग बंदी कर रहे हैं, इस बंदी को हम लोग कतई समर्थन नहीं करते हैं। चूँकि इसलिए नहीं करते हैं कि हम लोग विकास के पक्षधर हैं, विकास को चाहने वाले हैं और हम लोग कतई भी हम लोग इस तरह का अनहोनी होने नहीं देंगे। आप जितने पत्रकार बंधु आए हैं सबका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सबों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आए दिन से आपने देखा होगा कि सिरमटोली शरण स्थल में पूरी तरीक़ा से कुछ लोग सामाजिक संगठन के और कुछ राजनीति के अगुवागण पूरी तरीक़ा से वहाँ पर राजनीतिकरण कर रहा है। और क्यों कर रहा है आज मैं इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। चूँकि L&T कंपनी और पथ निर्माण विभाग के द्वारा पहले ही एक आवेदन लोगों को नोटिस दिया था कि ये जो ज़मीन जा रहा है उसको भूअर्जन के द्वारा आप लोगों को पैसा मिलेगा। जब पैसा मिलने की बात हुआ तो एक अरविंद हंस करके है एक व्यक्ति, वो व्यक्ति आपका मतलब कहें तो भूअर्जन विभाग में ये आवेदन डालते हैं, फॉर्म डालते हैं। आप साफ तौर से देख लीजिए कि ये जो 35 लाख का जो डिमांड है वो हमको मिलना चाहिए। और यही व्यक्ति नोटिस को प्राप्त करता है। जो केंद्रीय शरण समिति के नाम से एक नोटिस आया था, उस नोटिस को प्राप्त करने वाला ही व्यक्ति है अरविंद हंस। और ये व्यक्ति को जब 35 लाख जब मिलना था तब इन लोगों ने पूरे तरीक़े से फॉर्म भर के भूअर्जन विभाग में डाला ये 35 लाख हमको मिलेगा के। और उसके बाद फिर क्या किया, भूअर्जन विभाग और L&T कंपनी के अधिकारीगणों ने 10 फीट का ज़मीन आपका L&T कंपनी ले ली सड़क चौड़ीकरण में। तब लोगों ने विरोध नहीं किया। जब 10 फीट ले चुकी जब L&T कंपनी के द्वारा पथ निर्माण विभाग के द्वारा, लोगों ने विरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये 35 लाख रुपया इनको चाहिए था। और जो लोग अभी विरोध कर रहे हैं तमाम अगुवाओं को इसमें हिस्सेदारी चाहिए था। जो ने फिर हम लोगों ने जब दोबारा से पेपर दिया तो साफ तौर से कह दिया कि ये ज़मीन गैर मजरूह आम है। मतलब गैर मजरूह आम मतलब जो ज़मीन किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है। तब उन लोगों ने समझ गया कि अब यहाँ से पैसा मिलने वाला नहीं है। तो फिर दोबारा जब चिन्हित किया भूअर्जन विभाग के द्वारा कि 10 फीट और चाहिए, तो हमने उस 10 फीट को कैंसिल करा दिया कि वहाँ पर एक भी इंच ज़मीन अब नहीं जाएगी। और इन लोगों ने फिर उसके बाद मुद्दा बनाया रैंप का। चूँकि रैंप आज नहीं 1.5-2 साल पहले से बन रहा है। तो जब ये पैसा का हिस्सेदार उनको नहीं मिला तब इन लोगों ने रैंप का मामला को मुद्दा उठाया और पूरी तरीके से राजनीतिकरण करते हुए आज रैंप का मुद्दा को राजनीतिकरण करके आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि जो कल के लोग बंदी कर रहे हैं, इस बंदी को हम लोग कतई समर्थन नहीं करते हैं। चूँकि इसलिए नहीं करते हैं कि हम लोग विकास के पक्षधर हैं, विकास को चाहने वाले हैं और हम लोग कतई भी हम लोग इस तरह का अनहोनी होने नहीं देंगे। तो ये जो आदमी है वो उसी समिति का एकदम, जो लोग यही व्यक्ति को लेकर के आपको पता चला होगा कि मुख्यमंत्री के पास ले जाने वाले गीता श्री उरांव इसको ले गई थी। अब पूरे संगठन जो लोग अभी विरोध कर रहा है, चाहे राजनीतिक पार्टी को हो चाहे कुछ सामाजिक संगठन को हो, उन लोगों को ले जाने के संदर्भ में ये भी व्यक्ति उस भीड़ में था। मुख्यमंत्री के जब मिलाया गया था तो ये व्यक्ति थे। पैसे मिल गए लोगों को, पैसा नहीं मिला इसलिए तो लोग विरोध कर रहे हैं। पैसा मिल जाता तो आज ब्रिज को लेकर के जो स्लोपिंग का जो बन रहा है उसका विरोध नहीं करते। लेकिन पैसा नहीं मिला इसलिए ये तमाम लोग विरोध प्रदर्शन आज कर रहे हैं। तो कल का जो बंदी है वो केंद्रीय शरण समिति के बैनर तले होगा या फिर उन लोगों का अपना संगठन होगा, वो लोग अपना? देखिए, राजनीतिक पार्टी के लोग कर रहे हैं, लेकिन इक्का दुक्का जो सामाजिक संगठन के लोग हैं उसके बैनर तले करेंगे ताकि पार्टी पे ब्लेम नहीं आए। क्या कि ये लोग सामाजिक संगठन को आगे करके पूरा पीछे से बैकअप दे रहे हैं। राजनीतिक पार्टी खासकर BJP पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग और आसू पार्टी के लोग, ये लोग पीछे से पूरा बैकअप दे रहे हैं। चूँकि ये सरकार को पूरी तरीक़ा से आदिवासी के नाम पर जो सरकार बनी है उसको पूरा तरह से बदनाम करना चाहती है। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि अगर ये पैसा मिली हुई रहती तो ये लोग विरोध नहीं करते। तमाम आज जो लोग समाज के हैं, अगुवा का है या फिर जो राजनीतिक पार्टी के जो लोग आगे आके जो विरोध कर रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन वही लोग आज ये पैसा मिल जाता तो बंदर बाट करते वो लोग और फिर विरोध प्रदर्शन नहीं करते और न कल का बंदी का घोषणा करते। कल का सवाल है कि केंद्रीय शरण समिति कल के बंदी में रहेगी? देखिए, केंद्रीय शरण समिति एक बबलू मुंडा जी का है, उसकी बात है। केंद्रीय शरण समिति हम भी चलाते हैं, लेकिन एक केंद्रीय शरण समिति उसके पक्ष में नहीं है। आपका कौन सा केंद्रीय शरण समिति? मेरा केंद्रीय शरण समिति हमारा का ऑफिस है वही सिरमटोली। जब 10 फीट जमीन गई थी तो उस समय विरोध क्यों नहीं किया गया?
मैं वही लोग से तो पूछना चाहता हूँ, जब 10 फीट का जब जिम चला गया तो ये मुआवजा के लिए ये व्यक्ति आवेदन दिया था कि हमको 35 लाख मिलेगा, उसी बीच में 10 फीट का ज़मीन ले लिया गया। तो ये लोग कोई भी समाज के अगुआ, न सामाजिक संगठन, न कोई राजनीतिक पार्टी, कोई भी विरोध नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि इनको ये 35 लाख रुपए लेना था। जब नहीं मिला तब इन लोगों ने रैंप का मामला को मुद्दा बनाया। तो इससे किसको किसको फायदा होता है? देखिए, जो लोग अभी जो लोग विरोध पसंद कर रहे हैं, जो लोग अगुआगण हैं, वही लोग को फायदा होता है इस 35 लाख में। गीता श्री राव बोल रही है कि अजय तिर्की को केंद्रीय सरना समिति का अध्यक्ष नहीं मानते हैं। आप माने ना माने, समाज के लोग तो मानते हैं। वो आरोप लगा रहे कि वो जबरदस्ती आप बने हुए हैं। पहला बात है, उनका कहने ना कहने से कुछ नहीं होता है। वो एक व्यक्ति विशेष है। मैं समाज के द्वारा ही चुना हुआ हूँ और समाज के लिए ही काम करता हूँ। अभी देखे होंगे जो भवन जो बना है वो किसके लिए बनाया? अजय तिर्की अपने लिए नहीं बनाया। ये भवन पूरे आदिवासी समाज के लिए बना के एक तोहफा दिए हैं और बहुत जल्द उसका भव्य तरीके से उद्घाटन भी होगा, जो पूरे देश के आदिवासी आएंगे उस पर। भवन का क्या यूज? भवन मैं बताना चाहता हूँ, 5 फ्लोर है। शिवराम मुंडा खड़िया हो संथाली का भाषा का पढ़ाई भी होगा, प्लस जो हमारे नृत्य गीत और संगीत है, जो सरुल है, कर्मा है, जतरा है, ये सभी गीत को सिखाया जाएगा। ढाक नगाड़ा मांदर भी बजाया जाएगा और हम उराव मुंडा खड़िया और संथाली जो भाषा बोलते हैं उस भाषा को भी समझाया जाएगा। प्लस उसमें उस भवन में आदिवासी कल्चर से रिलेटिव धोती गमछा साड़ी से लेकर तीर धनुष से लेकर ढाक नगाड़ा मांदर तक भी सब कुछ मिलेगा उस भवन में। आज शाम में मशाल जुलूस भी निकाला जा रहा है कई संगठन के द्वारा। क्या देखिए, उनका अपना व्यक्तिगत है, ये पैसा नहीं मिला उसके खीस से ही लोगों ने आज मशाल जुलूस चक्कलबंदी का जो घोषणा किया है। लेकिन हम लोग तमाम संगठन के और भी लोग हैं जो हम लोग बंदी को समर्थन नहीं करते हैं। रिसीव करने वाला ही व्यक्ति है अरविंद हंस जी। उस नोटिस के बारे में मुझे जानकारी भी नहीं था। यही व्यक्ति जब नोटिस को मिला तब कहा कि ये केंद्रीय सरना समिति अजय तिर्की को मिल जाएगा, तो उसको नाम मिले। कहा कि ये व्यक्ति भूअर्जन विभाग को, यही भूअर्जन विभाग का फॉर्म है, इस फॉर्म का भर के पैसा हमें मिले। कहा कि ये व्यक्ति फॉर्म भरा और अब इसके साथ साथ और 8-9 लोग हैं, लेकिन मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ कि 4 लोग बेकसूर है क्योंकि वो डार्क में रख करके उनको फॉर्म भरा गया। यही व्यक्ति मेन है और इसी को साथ देने वाला जो समाज के संगठन जो अगुआ है, इसका हिस्सेदारी मांग रहे थे कि आप हमको उसका हिस्सा दीजिए 35 लाख में से, तो हम लोग विरोध नहीं करेंगे। और एक्चुअली वही हुआ, विरोध नहीं किया। लोग जब 10 फीट जमीन सीरम टोली सरना स्थल के ले लिया गया तो लोगों ने विरोध नहीं किया। विरोध कब किया? जब ये मामला पता चल गया कि ये ज़मीन गैर मजरूआ आम है, जो पैसा नहीं मिलेगा, तब इन लोगों ने रैम का मामला को मुद्दा बनाया और बीजेपी से टाई अप करके फिर लोगों ने विरोध प्रदर्शन चालू किया। कल लोग बंदी बुला रहे हैं, जितने अगुआ क्या लगता है वो समाज में डर फैलाने का काम कर रहे हैं या भड़काने का काम करे समुदाय को, जितने आदिवासी समुदाय के लोग? एकदम ये लोग, जो लोग समाज के कुछ अगुआ है, कुछ राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, मैं तमाम समाज के अगुआगणों से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा संयम रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी को जो रैम का जो भी मामला है उसको बता दिया गया है और बहुत जल्द ही शुरू से पहले सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। लेकिन कम से कम समाज के लोगों को ये धैर्य रखना चाहिए, जब माननीय मुख्यमंत्री के बाद चला गया है तो कम से कम कुछ संयम रखना चाहिए। इस पूरे मामले में मंत्री जी भी आए थे, विधायक जी भी आए थे और आप लोगों के साथ बैठक की थी, फिर भी विवाद अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया। तो मैंने तो बताया कि सॉल्व इसलिए नहीं हुआ कि पीछे से बीजेपी के लोग लगे हुए हैं, जो लोग आग लगा रहे हैं। और आने वाले दिन में ये लोग और भी देखिएगा कितना तरह का तमाशा, हर तरह का। जान रहे हैं कि जब ब्रिज का जब घोषणा हो चुका है, जब उद्घाटन करना है, लास्ट आवर कहें तो मतलब 5%, 95% काम खत्म हो चुका है, मात्र 5% ही काम बचा हुआ है, तब इन लोगों ने इस तरह का मुद्दा बना करके, और जो लोग को पैसा नहीं मिला वो लोग आज साथ दे करके इस तरह का मुद्दा को, मतलब हेमंत सोरेन जी को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। जय जी, वो लोग कह रहे हैं कि बंदी के दौरान अगर कुछ अनहोनी होती है तो उसका जिम्मेवार जो है वो आप लोग होगा। देखिए, ये तो मनगढ़ंत आरोप है कि खाएंगे वो लोग तो भरेंगे वही लोग ना। हमने तो बंदी का समर्थन नहीं किया है। बंदी का समर्थन जो लोग कर रहे हैं, जो लोग बंदी करेंगे वो नहीं करेंगे। हम तो अपने घर में आराम से बैठे हुए रहेंगे, चाहे अपना जो हमारा निजी काम है वो काम में अपना व्यस्त रहेंगे। तो हमारा कैसे उस ताल्लुकात के कुछ घटना घटेगा तो उसमें मेरा हाथ होगा? ये तो अनसुलझी वाला बात है। जिस तरह से अजय तिर्की जी क्रिश्चियन महासभा ने भी जो है बंदी का समर्थन दिया, जो क्रिश्चियन सभा की जो बात कर रहे हैं वो व्यक्ति से पूछिएगा कि लोकसभा लड़े थे, 300 वोट आया था और मात्र एक व्यक्ति है जो पूरा क्रिश्चियन का अगुआ न बने, चाहे पूरा क्रिश्चियन का ठेकेदार न बने। वो एक व्यक्ति मात्र थे जिसकी बात अब कर रहे हैं, वो मात्र सिंगल व्यक्ति हैं। अगर इतना ही है तो कभी 10 जगह 10 गो आदिवासी क्रिश्चियन को बैठा के देखे और घोषणा करें, तब हम समझ जाएंगे कि उसके पीछे भी क्रिश्चियन के लोग हैं, क्रिश्चियन समाज के लोग हैं।
अजय जी एक सवाल एक बार फिर से दोहराऊंगा, ये जो आप अरविंद हंस जी का नाम ले रहे हैं, केंद्रीय सरना समिति में इनका क्या मतलब, क्या स्थान है, कौन है? देखिए, ये अरविंद हंस का जो आप बात कर रहे हैं, ये व्यक्ति वही सिरम टोली मौजा के रहने वाले हैं। और ये शुरू से ही मतलब जब भवन बन रहा था तब से इन लोगों ने मतलब विरोध पे विरोध हम लोग करते जा रहे हैं। मतलब वो यही एक ऐसा व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्रपति को लेटर लिखा, हाईकोर्ट में पीआई किया, आपका अनुसूचित जनजाति केंद्र नई दिल्ली में लिख के दिया, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा थे उसको दिया, राज्यपाल को लिख के दिया। लेकिन जब भवन जब जमीन जब जा रही थी तो ये व्यक्ति एक भी लेटर लिखने का काम कहीं नहीं किया, क्योंकि इसको 35 लाख से प्यार था, उस ज़मीन से प्यार नहीं था। और इसको जितना लोग आज साथ दिए और समर्थन कर रहे हैं वो तमाम लोग इस पर दोषी है, चूँकि लोग जानते पर में इसका उन लोगों ने साथ दिया और हर समय इसके साथ उन लोगों ने खड़ा रहा। बंदी से लेकर के आते मसाल जुलूस से लेकर के सब लोग इन लोगों के साथ इसके साथ हैं। लेकिन संगठन में ही आप ये बोल रहे हैं कि षड्यंत्र हुआ? एकदम निश्चित रूप से हुआ है, क्योंकि अगर कोई सरना का ज़मीन को अगर कोई बेचता है तो उसका साथ अजय तिर्की और यहाँ पे जितने लोग समाज के लोग बैठे हुए हैं, ऐसे व्यक्ति का तो साथ हम लोग कभी नहीं देंगे जो सरना ज़मीन को बेचने का जो काम करते हैं और सरना ज़मीन को बेचकर एल&टी कंपनी को पैसा लेने का काम करते हैं। हो जाएगा। और हम उराव मुंडा खड़िया और संताली जो भाषा बोलते हैं उस भाषा को भी समझाया जाएगा। प्लस उसमें उस भवन में आदिवासी कल्चर से रिलेटेड धोती गमछा साड़ी से लेकर तीर धनुष से लेकर ढाक नगाड़ा मांदर तक भी सब कुछ मिलेगा उस भवन में। आज शाम में मशाल जुलूस भी निकाला जा रहा है कई संगठन के द्वारा, क्या? देखिए, उनका अपना व्यक्तिगत है, ये पैसा नहीं मिला उसके खीस से ही लोगों ने आज मसाल जुलूस चक्कलबंदी का जो घोषणा किया है। लेकिन हम लोग तमाम संगठन के और भी लोग हैं जो हम लोग बंदी को समर्थन नहीं करते हैं। तो अजीत दावी सबसे लिए दो और भी कोई संगठन शामिल है क्या? हाँ, ये अपन संगठन मानते हैं। दादा एक और सवाल था आपसे कि 35 लाख आप जो बोल रहे हैं, तो क्या 35 लाख में आप मान रहे हैं कि सारे आदिवासी संगठन बिक चुके हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 35 लाख में ये लोग डील किए थे अरविंद हंस से कि ये लोग पैसा मिलेगा तो हम लोग बंदर बांट करेंगे करके, और वो 35 लाख नहीं मिला जो कि 10 फीट ले चुकी थी। उस समय कोई लोग विरोध नहीं किया, और जब 10 फीट 35 लाख रुपया नहीं मिला तब इन लोगों ने रैम का मामला को मुद्दा बना करके इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन चालू किया। कि आज इस आप लोगों ने देख रहे होंगे कि जिस तरह से सिरम टोली सरना सब में जो भवन ब्रिज को लेकर के जो मुद्दा जो बनाया जा रहा है, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। और उसी राजनीतिक षड्यंत्र को हम लोग पर्दाफाश करने के लिए इस तरह का आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। क्योंकि जो एक 35 लाख का एक मामला जो आया है, मैं बताना चाहता हूँ कि ये देखिए, ये अरविंद हंस है जो मेरे नाम से जो केंद्रीय सरना समिति का जो नोटिस आया था उस नोटिस को ही व्यक्ति रिसीव किया, और रिसीव करने के बाद ये व्यक्ति यही फॉर्म जो भोजन विभाग से जो आता है इस फॉर्म को भरा और बोले कि पैसा हमको मिलना चाहिए करके। और इस पैसा को मांग करने के लिए जो लोग आज आंदोलन कर रहे हैं वो लोग सब इसमें हिस्सेदारी के भागीदार थे। ये जो 35 लाख जो मिलेगा इस सब में हमको हिस्सा मिलना चाहिए। और जब पता चला कि ये ज़मीन गैर मजरूआ आम है, तो जब पता चला कि गैर मजरूआ आम है तो पैसा कैंसिल हो गया, पैसा किसी को नहीं मिला। जब पता चला संगठन के लोगों को और अरविंद हंस को कि पैसा जब नहीं मिलेगा तो फिर ये जो ब्रिज जो बन रहा है हम लोग उसका विरोध करेंगे, मतलब एक मुद्दा बनाया गया। तो इन लोगों ने ब्रिज का ऑलरेडी 10 फीट, मतलब मेरा कहने मतलब ऑलरेडी 10 फीट ले चुकी है ज़मीन पहले उस सरना साल का, जो इन लोगों ने कभी उसका पहले विरोध नहीं किया, क्योंकि ये आवेदन दे चुके थे कि हमको पैसा चाहिए 35 लाख रुपये करके। और जो अभी संगठन में जो लोग अगुवा बन रहे हैं, जो लोग और कुछ राजनीतिक पार्टी के हैं, सबका तालमेल था इसका साथ में। इन लोग कह रहे थे कि जो पैसा मिलेगा हम लोग अपना बंदर बांट करेंगे। और जब पता चला कि 10 फीट लेने के बाद हम लोग को 35 लाख रुपये नहीं मिला, तब इन लोगों ने रैम का मामला को मुद्दा बनाया और फिर इसके राजनीतिकरण करते हुए फिर उसका विरोध प्रदर्शन चालू किया। कभी मानव श्रृंखला, तो कभी पुतला दहन, तो कभी मसाल जुलूस, तो कभी बंदी करने का जो प्रयास कर रहे हैं। तो तमाम समाज के अगुवागणों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे लोग जो समाज के लोग को जो सरना ज़मीन को जो बेच करके अपने आप को पैसा के लिए मुआवजा मांग करते हैं और उसके हिस्सेदारी खोजने वाले के साथ कतई मत दें, और ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करें और ऐसे लोगों को चिन्हित करके अपने गांव घरों में भी घुसने देने से मना करने का काम करें। कल की बंदी को लेके क्या कुछ कहेंगे? कल की बंदी को लेके क्या कुछ कहेंगे? कल के बंदी के करके मैं पूरे समाज के लोगों से, पूरे रांची के जनताओं से कहना चाहता हूँ कि ये
बंदी को सफल नहीं होने दे और बंदी को समर्थन ना करे, क्योंकि अभी ईद का भी मामला है, बाजार पूरी चल रही है, रामनवमी का त्यौहार है, हम लोग आदिवासियों का सरूल का त्यौहार का बाजार मार्केटिंग चल रहा है। तो ऐसे समय में सिर्फ और सिर्फ लोग राजनीति कर करके रांची को अस्त व्यस्त करना चाहते हैं। तो तमाम लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करें। और रांची के बंद में समर्थन हम लोग नहीं करते हैं, ना रांची के किसी भी व्यापारी भाई से अपील करना चाहते हैं कि रांची के बंद का समर्थन ना करें। दादा, लेकिन सरूल बहुत करीब है और ऐसे में जिस तरह से अभी विवाद चल रहा है और आपकी भी जिम्मेवारी है कि सरूल वहाँ क्लियर आराम से मनाया जाए, तो कैसे आप देख रहे हो उसको? देखिए, सबसे पहला बात तो सरनामा धर्म बाबा की कृपा है कि सरूल हर साल मनता था और इस साल भी मनेगा, और कोई माय का लाल सरूल को होने से रोकेगा नहीं, और हम लोग इसको और धूमधाम से मनाने का काम करेंगे। कल जो धनकुड़िया में ये हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम लोग सरूल तो मनाएंगे लेकिन काला झंडा के साथ मनाएंगे। देखिए, वो या तो मानसिक रूप से बीमार है या पागल है, उनको कांके का जगह धर लेना चाहिए। अरे बेवकूफ़, अपने समाज के लोग हैं, अपने धर्म में मेरा अपना त्यौहार है, उस त्यौहार में काला बटा मतलब किस टाइप का योजना है ये? जहाँ चीला झंडा मतलब लाल सफेद का जो झंडा लगना है, और भी मुंडाओं का अलग झंडा है, मतलब और भी अलग अलग झंडा है, और भी आदिवासी समाज का वो अपना झंडा ले गए। ये काला झंडा ला के मतलब ऐसे लोगों को तो मुंह में थूकना चाहिए जो इस तरह का जो कहते हैं कि काला झंडा लेकर आने चाहिए। अरे बुढ़बों का कहीं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं क्या आप अपना त्यौहार को मना रहे हैं, आप त्यौहार को मनाइए जैसे हर साल मनाते हैं। ऐसे लोगों को मानसिकता को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो अपने त्यौहार में काला पट्टी लगाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को तो कहें, जितना भी कहें उतना कम है, क्योंकि ये लोग का भी हम लोग जो लोग अभी संगठन का हुआ है उनका भी एक एक करके हम लोग पर्दाफाश खोलने का काम करेंगे और बहुत जल्द करेंगे। एक और बात कल उन लोगों ने कही कि अजय तिर्की जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता की तरफ बिहेव कर रहे हैं। जो अच्छा काम करेंगे उसके प्रवक्ता कहें, वक्ता कहें या जो कुछ कहना कहें, हमें तो जमीन का सरकार का चोर कहते हैं, दलाल कहते हैं, पैसा खा लिया कहते हैं, लेकिन कहने वाला को कहने दीजिए। हमारा जो काम है, जो सच्चाई का साथ देंगे वही हम लोग, जो सच है उसी का साथ देंगे। और हम लोग जो कुछ कहते हैं तथ्य और प्रूफ और प्रमाण के साथ कहते हैं। मौखिक रूप से अल्लन गलत बयान हम लोग नहीं देते हैं, जो कि हम लोग जो कुछ कहते हैं पेपर वर्क में जो सही है सत्य है वही बातों कहते हैं। अगर जिन लोगों को आप कहते हैं कि हमको कहते हैं कि चोर है, बदमाश है, प्रवक्ता है, तो आप उनसे कहें कि आप जो चोर कर रहे हैं, पैसा खाया वो कर रहे हैं, उनसे एक बार प्रूफ और प्रमाण मांगिए कि कैसे खाया, हमको प्रूफ और प्रमाण दीजिए। नहीं तो अजय तिर्की उससे ऊपर में फायर करने का काम करें।